हमने कुछ देखा नहीं, हमने सिर्फ अपने आप को देखा। अच्छा। हम अपनी कोई बात नहीं, जो मैंने अपने आप को देखा उसका मुझे लाभ मिला, हाँ। वो हम आपको बता देंगे। जैसे हाँ। मैं विकलांग था, हाँ। दूसरी सरकारों में मेरी पेंशन नहीं बनी, हाँ। इस सरकार में पेंशन बनी। नहीं, यही तो हम जानना चाहते हैं आपसे। तो हम हाँ। ये बात आपको हाँ। बता देंगे। मैं और किसी की बात नहीं करूंगा कि किसने काम किया नहीं। किसने नहीं किया, हाँ। लेकिन मैं ये कहूंगा जो मुझे लाभ मिला हाँ। वो बता दूंगा। बस इतनी तो बात हम बता देंगे कि जैसे अब मेरे ईसा ये बराबर पैसा आ रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। 2000 रुपए जो किसान के आ रहे हैं वो भी बराबर आ रहे हैं। बात आप समझ बात करें। और हम लोगों को राशन 5 किलो बराबर से मिल रहा है। तो ये जो जनरली चीजें हैं, हाँ। जो उस सरकार में नहीं थी, वो चीजें मिल रही है। और देखो, और तो जो सरकार जो काम कर रही है वो तो करती है, अपना वो करेगी उससे हमारा तो पहले ये सब नहीं आपको, जैसे पहले हमें ये नहीं मिलता था विकलांग, हम परेशान थे। हमने बहुत लोगों को कम से कम 2000 रुपए तो हमारे लोगों ने खा लिए। अच्छा। हाँ, और इस सरकार में खाली कागज दिया हुआ गया। अच्छा काम हो रहा है, मतलब इस सरकार में काम मेरे लिए अच्छा हुआ। नहीं, आप मतदाता मतदाता का मतलब है कि जो मेरी ख्वाहिश थी वो काम मेरे लिए अच्छा हुआ। बात आप समझो। अब अच्छा हो रहा नहीं हो रहा वो हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो अच्छा हुआ। अच्छा, पहले जब अभी 5 किलो राशन की आपने बात की है, तो पहले तो ज्यादा मिल रहा था, कम हो गया राशन? नहीं, 5 किलो राशन जो अभी मिल रहा है वो टाइम से मिल रहा है, उसमें किसी को कटौती नहीं। जो सरकार की सुविधा है वो सही मिल रही है, ठीक है ना। जो आम एक चीज है वो मिल रही। और दूसरी बात, एक चीज बहुत अच्छी है क्या इस सरकार में, कि किसी भी आदमी अन्य का कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है। मेन बात तो ये है। बात आप समझना, किसी लोगों का दबाव नहीं। पहले मान लो और सरकार आती तो और कास्ट का दबाव था, किसी भी कास्ट का दबाव सपोज करा। इसमें किसी का दबाव नहीं है, स्वतंत्र है, आराम से सोते हैं, कोई टेंशन वाली बात। अच्छा, एक चीज और इसी बात पे बताओ, जैसे पहले पॉलिटिक्स में बात ही नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स आपने बोला, पॉलिटिक्स में नहीं बात करूंगा, यही मैं बता रहा हूँ। हाँ, पहले ऐसा कहा जाता है कि पहले जब आप रात बरात निकलते थे तो गुंडागर्दी का भय थोड़ा था कि कोई पैसे ना छीन ले, मोटरसाइकिल ना छीन ले। तो क्योंकि देखो, आप एक मतदाता और जागरूक मतदाता है, तो अब वैसा है उत्तर प्रदेश में या नहीं है? देखो, एक बात होता है, जो पहले हमारे साथ तो कभी कभी हुआ नहीं, हाँ, लेकिन भय जरूर हुआ। जैसे कुछ लोग किसी को कहते हैं बार बार वो भय आ जाता है। लेकिन अब इस सरकार में एक भय नहीं है, भले हो जाए लेकिन भय नहीं। अब अंदर से भय नहीं, अब कहीं भी चले जाए भय नहीं है। मेन बात ये हो जाती है, सरकार है, चाहे आधी रात जाओ चाहे सुबह जाओ, बात ये है। तो समझो बात। देखो, लोग तो ये भी कहते मायावती की सरकार में, देखो लोगों की बात में भी तो भय नहीं था ना। बात समझो, देखो ऐसा, मायावती की सरकार अच्छी थी, मैं ये भी बता रहा हूँ। हाँ। उसमें कॉलोनियां भी अच्छी बनी, लेकिन बात ये है कि जो हमें मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी वो अब मिली हैं, वो मुझे बीजेपी में मिली। बात ये, बस यही तो जानना चाहते तो यही मैं आपको बता दिया कि मूलभूत जो सुविधाएं थी, जो मैं कभी पहले मैंने कहाँ नहीं, मैं विकलांग पेंशन के लिए गया, कभी नहीं हुआ। और जब ये सरकार आई, खाली कागज उन्होंने मांगे, हमने दे दिया, वो तो बराबर आ रही। कोई कमी पैसे वगैरह कोई एक पैसा नहीं, और हर टाइम से पैसा आता है, टाइम से आता पैसा, ये भी कोई बात नहीं, सीधे खाते में पैसा आता है, ठीक है ना। तो देखो, बात ये है कि हम मतदाता हैं, हमारी मूलभूत सुविधाएं जो हम तक पहुंच रही वो मिल रही हैं, हमको मिल रही हैं, तो मेरे लिए सरकार बेहतर है, अच्छी। मतलब किसी सरकार ने सम्मान निधि देते हैं साल में 6000 रुपया, तो वैसे ही आ जाते हैं, वैसे ही आ जाता है, नहीं आते हैं। हाँ, तो ये सुविधा बढ़ी नहीं बढ़ी। और वो 60 साल की पेंशन है उसका नहीं, 60 साल की भी बराबर आ रही, जिसकी पेंशन बंधी है। मेरी तो विकलांग पेंशन है, तो 60 साल की भी बराबर पेंशन बराबर आ रही। पेंशन सरकार सही टाइम से सबको दे रही है, कोई ऐसा बात नहीं है। और कोई बिचौलिए का काम नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट डायरेक्ट पैसा आता है। और कोई ये नहीं कि वो हम करवा देंगे, वो ऐसा काम नहीं है। आप अपना कागज सही तरीके से जान और सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बहुत अच्छा है, मतलब जो मुझे मिल रहा है, मतलब देखो बेटा, बात सुनो, जीवन में जीने के लिए जो जिस चीज से हमें आवश्यकताएं हैं, मेन जैसे जीने के लिए केवल सांस की जरूरत है। अगर सांस शरीर में बराबर सही तरीके से आ रही जा रही तो कोई कष्ट नहीं है, तो हमारे आपको जीवन में आनंद आएगा। इसी प्रकार से ये सरकार है, हमें मूलभूत सुविधाएं आराम से मिल रही है, हमारी जिंदगी की गाड़ी बढ़िया चल रही है।
बात समझे बात, तो अच्छी चीज है। लास्ट सवाल हम आपसे पूछते हैं, ठीक है। पिछली सरकार थी, 9 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो एक मतदाता के तौर पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कहा जाता था कि जो एक जात की सरकार थी, तो आपके क्षेत्र में भी ऐसा था, एक जाति आप समझ गए होंगे कि एक कास्ट की सरकार थी, क्या बात सही है? देखो हाँ, बात समझो, हाँ। सरकार उस समय जो एक जात की थी, अगर कहें पहली बात भी एक जात की सरकार नहीं थी नहीं, लेकिन मानते हैं लोग। लेकिन हम मानते लोग, हाँ। लेकिन जिस जात की मानते हैं उस जात का दबाव ज्यादा था। अगर आज भी कुछ लोग मानते हैं कि जिस जात का, लेकिन उस जात का दबाव नहीं बना है। ये मैं बोली बता दूं, मतलब जैसे सरकार लोग कहते उनकी सरकार थी तो उनका दबाव, लेकिन आज भले ही वो कहे कि हमारी सरकार का मुख्यमंत्री है, हाँ। लेकिन इतना उस पर दबाव नहीं है। लेकिन है, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत तो देखो 5% तो सब पे रहेगा। बात आप समझा, लेकिन ये सोचो कि हम ठाकुर है और हमारी सरकार है, ना, ना, तो ना। ऐसा कुछ नहीं, सरकार सबकी सुनती है। नहीं, सबकी सुनती है अच्छा, और सबको न्याय मिलता है। 30 सेकंड में एक सवाल हम बता दें हमें, कि जब उससे पहले की सरकार थी मायावती जी की, देखो मैं टोटली रिसर्च करता हूँ, ठीक है। हाँ। तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो SC ST एक्ट थे, लोग जानना चाहते हैं, तो वो फर्जी तरीके से, फर्जी मतलब है कि उसका मिसयूज हुआ था, ये बात हम मानते हैं, या फिर कि लोग अपने आप बना के बोल देते हैं कि नहीं मायावती की सरकार में ऐसा था वैसा था, कुछ है बात में दम? देखो ऐसा है, मेरी बात हाँ। SC एक्ट में मैं 80 में आता हूँ। हाँ, जब हमारा किसी से वाद विवाद हो गया, हाँ, पहली बात तो लोग उसको बढ़ाना चाहते हैं, हाँ, लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, और लड़ाई को बढ़ाने में कुछ है नहीं। और कुछ लोगों ने अपने, ऐसे लोगों ने स्वार्थ की प्रति भी लोगों के ऐसा कर दिया, बस जैसे लोग परेशान भी रहे, तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत चलता है। थोड़ा बहुत तो देखो भाई, देखो यहाँ यूपी में, वो अपने भारत में ज्यादा लोग शिक्षित है नहीं। हाँ, ये तो है। अशिक्षा सबसे बड़ी कारण है। लेकिन अब भी तो जैसे SC हो गए इधर, अब तो उनको बोलने का भी अधिकार मिल गया है बाबा जी की, क्या नाम, अम्बेडकर साहब की वजह से बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं। देखो बोलने का तो अधिकार तभी से मिला है जब उस चीज को बाबा जी ने संविधान जो बनाया। हाँ। मेरी बात समझो, बोलने का अधिकार तो संविधान, हम संविधान को मानते हैं जी, हम किसी सरकार को नहीं मानते, बिल्कुल क्योंकि संविधान से सरकार चलती है। सही बात। मैं किसी धर्म को भी नहीं मानता, नहीं मानना बात समझो, मैं सिर्फ एक ही धर्म मानता जिससे मेरा देश चलता है। देश चलता है। बात आप समझो बात करें भाई, हमारी सरकारें संविधान से चलती हैं और मैं संविधान को मानता हूँ, ठीक। और संविधान हमें बोलने की पूरी आजादी देता है। लेकिन फिर भी जो लोग संविधान से जो सरकार इस समय चला रहे हैं वो अच्छा चला रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैं रसूलाबाद में हूँ और मैं ऐसे ही लोगों से बात करता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति है, ऐसा कहा जाता है कि पहले इसकी तुलना में बेहतर चल रही है, और पहले जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन काम करता था उससे बेहतर काम कर रहा है। लेकिन ये तो मैं बता देता हूँ, जब मतदाता बताते हैं तब बेहतर तरीके से पता चलता है, और आप भी जान सकते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के कोई आपका सवाल हो तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर हमें सवाल लिखें और नाम पूरा लिख दिया करें, ताकि मैं पता कर सकूं और किस विधानसभा से हैं। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।